अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने क्लास 9th के मैथ्स में 1.1 एक्सरसाइज को शुरू किया था, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके हम लोगों ने 2 पार्ट सॉल्व किए थे कल। आज हम लोग करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स, जिसमें हमारे पास है पार्ट नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन है 4/3। ठीक है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो नंबर लाइन के ऊपर हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि हमने इसको थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से हटाकर दूसरी फॉर्म में लेकर आना है, जिससे हमने थोड़ा बहुत जो है आइडिया लगाना है कि नंबर लाइन के ऊपर जो है ये क्वेश्चन कहाँ पर लोकेट करेगा। ठीक है, तो करने का तरीका ये है एक कि आप क्या करें कि इसके अंदर जिस तरह हम लोग नॉर्मली करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाने के लिए, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और इसमें 1 ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 13/3। ठीक है, 4 3 12 और 1 ऐड करेंगे, 13 बनेगा और ओवर 3। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4.333। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये पॉजिटिव है, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है कि इसके साथ पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और दूसरा ये कि पॉइंट के बाद क्या है, 4 है और 4 के बाद पॉइंट है और उसके ऊपर ये 3 है। इट मीन्स दैट कि 4 से अबव है, 4 से अबव 4 और 5 के दरमियान में ये नंबर लाइन के ऊपर लोकेट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और दूसरा आपने ये करना है कि आपने नेगेटिव वैल्यूज़ को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत है, नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों ने नेगेटिव की सिर्फ एक आध वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। बाकी हम जो यूज़ करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है नंबर लाइन के ऊपर, हम उतने ही नंबर्स को शो करेंगे। तो हमारे पास है -1 0 1 2 3 4 and 5। इनफ, इतनी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपने। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 4 है और 4 तक हमें ये नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स चाहिए, जो कि 4 और 5 के बिटवीन हमारे ये जो है नंबर लाइन के ऊपर ये हमने शो करना है। तो हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, नेगेटिव वैल्यूज़ को आपने नहीं रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारे पास है 4/3, तो ये 4 है। ठीक है, और 1/3 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास 3 है, इस पे आ जाना है आपने, 4 के बाद इस पे आना है। तो आपने क्या करना है, 4 और 5 के दरमियान जितनी स्पेस है उसको आपने इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आपने ये करना है कि 3 जो है, जो भी नंबर हो, 3 4 5 वटेवर, जो भी नंबर होगा आपके पास, आपने उसमें से एक कम कर देना। ठीक है, तो 3 है तो हम इसको यहाँ पे 2 लाइंस हमने खुद से ड्रॉ करनी है, इसको इक्वली 2 लाइंस पे डिवाइड करना है हमने। अब मेरा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आपने स्केल यूज़ करना है तो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। एक्यूरेट डिवाइड करेंगे आप, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा भी थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको इक्वली 2 लाइंस पे डिवाइड किया है। अब हम काउंट करते हैं, ये 4 की लाइन है, उसके बाद 1 2 और ये 3 हो गया, ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देन उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर होगा आपने उस नंबर पे जाके जो है, जैसे कि ये 4 की लाइन है, उसके बाद जो हमने पहली लाइन खुद से ऐड की होगी, आपने उस लाइन पर आना है। ठीक है, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ये 1 है तो 1 ये बनता है, इसके ऊपर आपने एरो हेड को प्रोमिनेंट करना है, थोड़ा बड़ा करना है, और यहाँ पर आपने लिख देना है कि जी ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर यहाँ 4/3 लोकेट करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, 7 2
7 2 ज़ा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे 15/7 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, 2.1428, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है, इट मीन्स दैट कि हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ की नंबर लाइन के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमने नेगेटिव लाइंस के ऊपर ही इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम नेगेटिव लाइंस को यहाँ पर शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन ड्रॉ कर, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारा हो गया +1, ये हमारा है 0, -1, -2, और ये 2 के बाद है, 2 के बाद है यानी 2 और 3 के दरमियान में लाई करता है, ये हमें आंसर बता रहा है। तो 3 भी यहाँ पर आएगा, -3, ठीक है। तो अब क्या है कि अब वापस यहाँ अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास ये है -2 और 7 लाइंस, हमने 2 और -3 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमने। तो डिवाइड करने का तरीका वही है कि इसमें से एक लेस कर देंगे और 6 लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है, इक्वल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ इस पोजीशन पर आ जाना, ये 1 है तो -2 की ये लाइन है ये, उसके बाद जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी वो ये थी, और 1 है तो इस 1 लाइन के ऊपर हमने इसको एरो के ऊपर ले जाना है, और यहाँ पर हमने ये मेंशन कर देना है क्वेश्चन कि यहाँ पर ये लोकेट करती है इसकी पोजीशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग, पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको करने का तरीका ये है कि 5/8 यहाँ पर मेंशन है। जब भी आपके पास जो नॉमिनेटर है, ये पोजीशन इसको नॉमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ये जो नॉमिनेटर है, अगर नॉमिनेटर हमारे पास जो है छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो आपने इस चीज़ को समझ लेना है कि ये 0 से अबव है, ठीक है, यानी 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, तो अगर इसको भी उस तरह से थोड़ा सा कन्वर्ट करूँ मैं, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो आप ये कंसिडर करें कि यहाँ पर 0 है, ठीक है। यानी 0 के बाद जो है हमारे पास जो पोजीशन बनती है, 0 और 1 के दरमियान में इसकी पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। दूसरा ये कि पॉजिटिव नंबर है तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, 0 और 1 के दरमियान में रहेगा ये, तो वन 2, ठीक है। ये 8 है यहाँ पर, तो 0 और 1 के दरमियान हमने इस डिस्टेंस को जो है इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सेम वही प्रोसीजर है कि इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 हमने लाइंस ड्रॉ करनी है यहाँ पर, इक्वल 7 लाइंस, ठीक है। पहले मैं इसका सेंटर ले लेती हूँ, ठीक है। 7 लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 लाइंस ड्रॉ कर दी। अब इसको काउंट कर लेते हैं। ये 0 की लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो
लाइंस लग गई। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या नंबर है, यहाँ पर 5 है। तो जो हमने फ़र्स्ट लाइन ड्रॉ की थी खुद से, वहाँ से वो हमारी फ़र्स्ट लाइन काउंट होगी, ज़ीरो वाली लाइन काउंट नहीं होगी, ये ज़ीरो की लाइन है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसको ऊपर से हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे कि हमारा क्या है क्वेश्चन। 5/8 यहाँ लोकेट करता है। ठीक है, 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं सारा प्रोसीजर नहीं करी, मैंने यहाँ पर आपको सारा समझा दी है, मज़ीद इसको नहीं करूँगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करूँगी, जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू है और हमें पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ेगी बस। -1 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एज 0 और ये 2 के बाद है, इट मीन्स दैट कि 2 और 3 के दरमियान में लाई करेगा ये। 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 2 और 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने उसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसमें से एक माइनस करेंगे, 3 लाइंस लगेंगी यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 है तो 3 काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3। यहाँ पर आके जो है ये जो 2 3/4 लोकेट करता है। ठीक है, होप्स हो कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।